जैसे कि अभी आपने बताया कि इंडिया में उन लोगों के पास स्पेस में जाने के लिए काफ़ी गैजेट्स हैं, अपने बच्चों को जाहिर सी बात है एजुकेशन दे रहे हैं, उनके वहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम है पूरा, उनके स्कूल्स के अंदर तालीमी इदारों के अंदर भी गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करता हूँ या अभी भी अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे जाएँ स्कूल्स के अंदर, एक छोटी सी लैब है साइंस की, जहाँ पे भी उन्होंने एक मरा हुआ एक मेंढक रखा होता है पिछले 10 साल से, उसी के ऊपर ही हर बंदा आता है, एक्सपेरिमेंट करता है। आप केमिस्ट्री के लैब में चले जाएं, उनके पास अभी आप इंडिया की बात ना करें, इंडिया का स्टैंडर्ड जो है ना हमारे स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है। क्यों ऊपर है? 75 ईयर्स है हम लोग। मैं नहीं बताऊंगा। राम राम, जय हिंद दोस्तों। तो भाई जो इंडिया के स्कूल है, जो एजुकेशन सरकारी स्कूल में चली हुई है भाई, वो इंडिया वाले हैं जो अभी नासा तक यानी कि अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और पाकिस्तानियों ने जो अपने देश की एक तरह से बुरी तरह से इंसल्ट किया है, यानी कि भाई वहां पर 10-10 साल पुराने मेंढक पड़े, उनको चीर फाड़ के वहां पर उनको पढ़ाया जा रहा है। तो इंडिया एजुकेशन सिस्टम और पाकिस्तानी जो अब फिलहाल चले हुए अंतरिक्ष के बारे में उसका रिएक्शन है। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग क्या रेकमेंड सेक्शन में लिखे। जय हिंद। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो आप मुझे बताइएगा कि हम अपने बच्चों को किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, हमारे इदारे कौन सा काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्पेस सेक्टर की एजुकेशन से ही रिलेटेड कि स्पेस सेक्टर में हम लोग कितनी यूनिवर्सिटीज अभी तक बना सके हैं या कॉलेज या स्कूल, तो आप मुझे गाइड करिएगा कि कितने स्कूल्स आपको नजर आते हैं स्पेस सेक्टर के। पाकिस्तान में स्कूल तो बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा, पर यह है कि यहाँ का निज़ाम मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई स्कूल के जो एक स्टैंडर्ड बहुत हाईवी किस्म के स्टैंडर्ड भी हैं यहाँ पे बहुत, और जो छोटे स्टैंडर्ड में आते हैं स्कूल उसमें कोई निज़ाम नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे ये लाहौर शहर है, यहाँ पे बड़े स्कूल सब कुछ है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, पर कोई सिस्टम्स आवाम। अगर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि स्पेस का हमारे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें स्पेस की इन्फॉर्मेशन नॉलेज दी जाती है, बच्चों को तालीम दी जाती है। अगर मैं बात करूँ भारत इंडिया की, नासा जो कि फर्स्ट नंबर पर आया था, चाइना सेकंड, और इंडिया ने रशिया को बीट करके खुद थर्ड नंबर पर आ गया है। स्पेस सेक्टर में उन्होंने अपने स्कूल में बच्चों को एजुकेशन देना शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी तो एक बहुत बड़ा फिर लेवल आ जाता है, उन्होंने स्कूल गवर्नमेंट ऐसा स्कूल बना लिया है। आप इंडिया की बात ना करें, इंडिया का स्टैंडर्ड जो है ना हमारे स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है। सबसे पहले घबराना नहीं है। क्यों ऊपर है? 75 ईयर्स है हम लोग। उनका मेयार है एक स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड मेयार को बोलते हैं, उनका बहुत स्टैंडर्ड है इस चीज़ में, तालीम में। हमारा तालीम ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे कोई थर्ड क्लास है, ठीक है, पर यह है कि वो उस चीज़ नहीं है। आप उधर मामूली आदमी भी देख लेना, उनका भी ये होता है कि वो पढ़ा लिखा बंदा बात एक दूसरे से इंग्लिश में भी बात करते हैं, क्योंकि यही तो स्टैंडर्ड होता है, मेयार जिसको कहते हैं। तो ये अब देखना पड़ता है इस मेयार को बरकरार किसने किया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने या वहाँ की अवाम की जमहूरियत ने? अवाम ने किया है। गवर्नमेंट तो सिस्टम को चलाती है, पर अब आगे अवाम सेटिस्फाई करती है ना आप सारे सिस्टम को। तो हमारे मुल्क में किसकी लैक है, गवर्नमेंट की या अवाम की? यहाँ पे जरा कुछ सिस्टम जो है ना थोड़े थर्ड क्लास होते हैं। क्या लगता है कि आने वाला टाइम पीरियड बच्चों के लिए कैसा होगा? जो बच्चा पढ़ाई करता है, नॉलेज हासिल करता है, वो बाहर जाने की कोशिश करता है और बाहर चला जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाता है, वो उसके बकौल। अगर पाकिस्तान में रहता है तो वो कहता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिग्री लेके क्या फायदा ना। यहाँ पे हमने तो खुद देखा है और हम भी देखें, पूरी लाइफ अपनी जो है हमने बाहर के मुल्क में गुजार दी है जी। तो इसलिए अब यहाँ पे आके हम टोटल अपसेट हुए पड़े, ना हमारे पास काम है ना हमारा सिस्टम चल रहे हैं सही। बिल्कुल ऐसे ही है। सर थोड़ा सा इधर आइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फराज। आपने पूरी बात सुनी है मेरे ख्याल से, इस रिलेटेड आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा इधर आ जाए और सामने देखिएगा, क्या कहेंगे आप? एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड कोर्स खत्म कर दिया है, जो इंग्लिश मीडियम में था उसको उर्दू मीडियम में कर दिया गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उर्दू मीडियम सिस्टम हो गया सारा, और पहले इंग्लिश में बच्चा छोटा बच्चा इंग्लिश में बात करता था, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करता था, वो अब सारा उर्दू में कर दिया गया है। ठीक है, इसका बड़ा नुकसान हुआ है हमें इस चीज़ का। इससे आगे मैं हमारा देखें इंडिया का जो स्टैंडर्ड है ना, वो आज से 10 साल 20 साल पहले भी जो था ना, वो हमारे से बहुत ऊपर है। उनका मैं बताया कि एक स्वीपर भी जो है ना, वो भी पढ़ा लिखा बंदा है। इतने मियारी क्यों है और हम क्यों नहीं? उनका ये मैनेज यही है कि उनको अपनी आवाम को वो पढ़ाई की तरफ बहुत करते हैं, वो गवर्नमेंट भी कर रही है, आवाम भी उनको कि भाई आप इंडिया का जो इंसान बंदे इंडिया के हैं ना, वो पूरी दुनिया में फेमस है। दुबई देख लें, अरब ममालिक उधर पाकिस्तानी से इंडियन और अच्छी पोस्ट पे। दुबई क्या, पूरी यूरोप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, इंडियन आपको जो है ना उनके बहुत स्टैंडर्ड है। पाकिस्तानी से हैं पर यहाँ इंडिया का बहुत ऊपर है निज़ाम। अब इस वक्त अगर जो आप मामूली सा बांग्लादेश जो है ना, इस वक्त वो बहुत ऊपर जा रहा है इकोनॉमी। हाँ जी। क्या लगता है आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को वो नॉलेज दे पाएंगे, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे? पर यहाँ का निज़ाम नहीं, कोई निज़ाम थर्ड क्लास है। यहाँ का अवाम का भी निज़ाम थर्ड क्लास है, गवर्नमेंट भी थर्ड क्लास है, क्योंकि करप्शन बहुत है ना, हर इदारे में करप्शन है। छोटे से छोटा बंदा भी जो है ना, वो गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में चले जाओ, प्राइवेट भी, बड़े बड़े स्कूलों में, इधर उधर, वो सब पता क्या
वो अपनी जेबों को देखते हैं, बस किसी को नहीं देखते। सिस्टम चल रहा है, वो ऑटोमेटिक एक चीज़ खोल दी है, वो तो चलती जाएगी, बस उसका क्या है, उस पर फोकस नहीं करते वो स्टैंडर्ड। बिल्कुल बहुत से अभी आपने बताया कि वो लोग अपने बच्चों को अपने आने वाले मतलब इनिशियल स्टेज के ऊपर लोगों को अपने बच्चों को आने वाली नई नस्ल को प्रमोट कर रहे हैं और उनको हेल्प आउट कर रहे हैं तालीमी सतह पे। वहाँ पे उनके पास वसाइल हैं, वसाइल हमारे पास भी हैं, लेकिन यहाँ पे वसाइल को सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जाता। जैसे कि अभी आपने बताया कि इंडिया में उन लोगों के पास स्पेस में जाने के लिए काफ़ी गैजेट्स हैं, अपने बच्चों को जाहिर सी बात है एजुकेशन दे रहे हैं, उनके वहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम है पूरा, उनके स्कूल्स के अंदर तालीमी इदारों के अंदर भी गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, अगर मैं अपनी सतह अपनी एजुकेशन की बात करता हूँ या अभी भी अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे जाएं स्कूल्स के अंदर, एक छोटी सी लैब है साइंस की, जहाँ पे भी उन्होंने एक मरा हुआ एक मेंढक रखा होता है पिछले 10 साल से, उसी के ऊपर ही हर बंदा आता है एक्सपेरिमेंट करता है। आप केमिस्ट्री के लैब में चले जाएं, उनके पास अभी तक पुराने गैजेट्स हैं। अगर हम फिजिक्स के लैब में चले जाएं तो वहाँ पे अभी तक वही लकड़ी के स्केल यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को मेजरमेंट के मुताबिक पढ़ाई जा रही है। अब मुझे बताएं, जिसने इस तरह की तालीम हासिल की है वो प्रोफेशनल लेवल पे जाके कैसे अपने लिए और अपने मुल्क के बारे में सोच सकता है? क्या लगता है कि अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो हमारे मुल्क में साइंटिस्ट बहुत कम है, ठीक है। अगर हम साइंटिस्ट जो देखते भी हैं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जितने भी बच्चे हैं जो कि वेल एजुकेटेड बन जाते हैं, वो बाहर जाने की सोचते हैं, क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे अगर कोई हायर एजुकेशन मतलब बच्चा अगर एक अच्छे किसी तालीमी इदारे में जाकर तालीम हासिल करता है, जब वो एक एज अ फादर मैं अगर खुद को देखता हूँ, अगर मैं अपने बच्चे को सारी ज़िंदगी मैंने बाहर की यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दिलवाई है, मैंने उसकी डिग्री के ऊपर कम से कम 50 से 60 लाख रुपए लगाया, उसके बाद जब उसके पास पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी कि मंथली वो 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार से ज़्यादा तो कमा नहीं सकता, तो मैं तो कभी भी नहीं अपने बच्चे को कहूँगा कि यार तुम पाकिस्तान में जॉब करो। मैं तो कहूँगा यार तुमने जहाँ तालीम हासिल की है वहाँ पे तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम वहाँ जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर अगर वो बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं है। पाकिस्तान को बेनिफिट तभी होगा कि मैं एज अ फादर जब अपने बच्चे के बारे में सोच सकता हूँ, तो हमारे जो पॉलिटिकल लेवल पे सियासतदान है उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो नई नस्ल है ये हमारे बच्चों की तरह है। हमें यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए जहाँ पे बच्चे आके तालीम हासिल करें, उनको लेटेस्ट से लेटेस्ट गैजेट्स देने चाहिए, ना कि वही एक पुराने गैजेट्स हों जिनको दे के। अब मैंने जिस वक्त मैट्रिक किया, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त हम लैब के अंदर जाते हैं हमारा दिल नहीं करता था लैब अटेंड करने को। क्यों? एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। मैंने खुद मेंढक के ऊपर किया हुआ है। अगर हम देखें तो मेंढक से कॉकरोच पे आने के लिए हम लोगों को 2 साल और लगाने। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, साल और लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो हम मतलब इतना बोरिंग लेक्चर, और जो वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, इवन के अब भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में सेम यही लेवल है, कोई तब्दीली नहीं आई। आप कह सकते हैं 19 से 20 का फर्क पड़ा होगा, लेकिन हमें इस वक्त 19 से 20% फर्क की जरूरत नहीं है। हमें 100 to 200 600 मतलब हमें डबल ट्रिपल मेहनत की जरूरत है सबको, लेकिन इनिशियल लेवल पे नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे। तो भाई वीडियो यहीं तक थी। अब बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर है। भाई पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड, पूरे विश्व की बात करेंगे। कोई भी देश है भाई साहब, वो ऊपर अप लेवल कैसे जाता है, यानी कि भाई कुछ भी ऐसा नहीं होता कि भाई साहब ऊपर से पैसे बरस रहे हैं। इन्हें जब मशीन बनाया भाई, क्यों ना इंडिया ऐसा करे भाई, पैसा पैसे छाप दे सब अमीर हो जाए। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी देश है जो इतनी यानी कि भाई प्रोग्रेस कर रहा है, वो सिर्फ उस देश की एजुकेशन की वजह से करता है। यानी कि भाई वो नई नई चीजें बना रहा है। अब जो पाकिस्तान है उसकी बात करें तो पाकिस्तान अपनी कोई भी मिसाइल या कुछ भी खुद भेज नहीं सकता, वो सब कुछ चीन से भिजवाता है। चीन से भिजवाएगा तो भाई उसको पैसे भी देगा, पैसे देगा तो भेजा। और इंडिया ने पूरे यूरोपियन को पीछे छोड़ते हुए जो स्पेस है, अमेरिका और जो नासा, उसके बाद है सबसे आगे इंडिया आ चुका है। यानी कि इंडिया ने अब जो स्पेस है उसको एक अपना घर बना लिया, यानी वही कुछ भी भेजना तुरंत भेज देते हैं। सिर्फ एक जो हमारा चंद्रयान था वो दोबारा जाने वाला, जो सक्सेस नहीं हो पाया था, तो दोबारा है चंद्रयान जाने वाला। तो इंडिया अब अंतरिक्ष में है, इतना सक्सेस हो चुका है कि यानी कि इंडिया अब किसी भी तरह से पीछे नहीं रहा। और इसी वजह से भाई सभी पूरा विश्व है जिसकी निगाहें इंडिया पर आती है। आप लोगों की क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।